प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। चलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 का चैप्टर 9 सदाचार पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सदाचार। क्या है? सदाचार। तो बच्चों, चलो हम शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो बच्चों, जो जो कठिन शब्दार्थ है ना, उनका मैं अर्थ लिख दिया ऊपर। जैसे सामाजिक प्राणी, सामाजिक सामाजिक किसी कहते हैं? समाज में रहने वाला। समाज में इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप अपनी जो बुक है ना, उस पर लिख सकते हो। ठीक है। जो बुक में शब्दार्थ दिए हुए थोड़े दिए होते हैं, थोड़े से दिए होते हैं, तो जो आपको कठिन लगे उसका मैंने शब्दार्थ ऊपर लिख दिया है। ठीक है बच्चों। तो जैसे सामाजिक है, तो सामाजिक समाज में रहने वाला प्राणी। प्राणी होता है जीव। जो मनुष्य समाज में रहता है, जो प्राणी समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। समाज में रहकर वो कई तरह के काम करता है। हम भी समाज में रहते हैं, हम कई प्रकार के काम करते हैं दिन से लेकर शाम तक। ठीक है। परंतु समाज के कुछ नियम है बच्चों। हमें पता है ना कि समाज के कुछ नियम होते हैं। ऐसे नहीं, ऐसा समाज नहीं चलता। समाज के कुछ नियम होते हैं। ठीक है बच्चों। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। अब बच्चों, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार किसे कहते हैं? तो नियमों के अनुकूल किया गया। अनुकूल यानी कि अनुसार। अनुकूल अनुसार, नियमों के अनुसार किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। सदाचार का होता है अच्छा व्यवहार। क्या होता है? अच्छा व्यवहार, यानी कि अच्छा व्यवहार कहलाता है। जब हम नियम बनाकर चलेंगे हमारे परिवार में, तो वो अच्छा व्यवहार कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम भी खुश, और हमारा समाज भी खुश रहेगा। ठीक है बच्चों। तो जो घर घर की बात ले लें, जो घर में सबसे बड़ा होता है उसका ही कहना मानना मानना चाहिए, उसके अनुकूल चलना चाहिए, उसके विपरीत नहीं चलना चाहिए बच्चों। तो वो एक एक ही हेड होगा, वो ही काम करेगा। तो हमारा जो सदाचार रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा व्यवहार कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो। जैसे गुरुजनों का आदर करना, तो हमें बच्चों गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है सारा। सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, मीठे वचन। मधुर वचन का क्या होता है? मीठा बोल, यानी कि मीठे वचन। ठीक है। आदर यानी कि सम्मान करना। सत्य बोलना, ठीक है, यानी कि सच बोलना। सत्य का क्या होता है? सच बोलना। हमेशा सच बोलना चाहिए। सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना। ठीक है। बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है। ये उत्तम चरित्र के गुण है, यानी कि अच्छे चरित्र के गुण है। उत्तम यानी कि अच्छा। ठीक है। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। जिस व्यक्ति में, अब सदाचारी किसे कहते हैं? सदाचारी उसे कहते हैं जिस व्यक्ति में ये सब गुण हो, उसे सदाचारी कहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य बोलेगा, बड़ों की सेवा करेगा, किसी को कष्ट न पहुंचाएगा, मधुर वचन बोलेगा, यानी कि मीठे वचन, तो वो क्या कहलाएगा? सदाचारी कहलाएगा। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सदाचार शब्द, ये पूछ सकते हैं आपसे, सदाचार शब्द किन शब्दों से बने हुए हैं? तो हम दो शब्दों से बने हुए हैं। जैसे सत्य प्लस आचार। तो सत्य का अर्थ होता है अच्छा, और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार, यानी कि अच्छा व्यवहार। क्या बन गया? अच्छा व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। अच्छा व्यवहार ही क्या कहलाता है? सदाचार कहलाता है। समझ में आगे बच्चों? आगे देखो। इस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार, ये मैंने पहले बता दिया ना। इस तरह सदाचार का अर्थ क्या होता है? अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के
सदाचारी होने की पहचान होती है। अब हम व्यक्ति की पहचान करना चाहें सदाचारी की, भी सदाचारी वाला व्यक्ति कौन है, तो उसके अच्छे व्यवहार से हमें पता चलेगा। वो अच्छा बोलेगा, जो घर में आए उनकी इज्जत करेगा, बड़ों की इज्जत करेगा, प्रणाम करेगा, सुबह उठकर माता पिता के पैर छुएगा, है, अच्छा, अच्छे अच्छे सोचेगा, अच्छे काम करेगा, ठीक है, माता पिता का कहना मानेगा, वो ही सदाचारी व्यक्ति होगा। ठीक है, सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। ये देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात बताई है कि ईमानदार होना बहुत आवश्यक है, कि ईमानदारी रखना बहुत आवश्यक है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। ठीक है, चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, चाहे वो धन कमाए, चाहे वो किसी की सेवा करे, कुछ भी काम करे, उसके पीछे उसकी ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, लेने की बात हो या देने की बात हो, कि सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्वक रहता है। ठीक है, ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है। देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात की, जो ईमानदार होता है वो चाहे गरीब हो फिर भी वो धनी होगा। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। सम्मान यानी कि आदर, आनंद यानी खुशी, आनंद यानी खुशी, उसे आदर और खुशी मिलती है ईमानदारी होने के कारण। ठीक है, बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता है। बेईमान करेगा, बेईमानी करेगा यानी कि कोई भी काम करे, यानी कि वो कोई भी काम चला सकता है। जैसे वो उसमें बहुत बेईमानी कर रहा है तो उसको उसको धन तो मिल जाएगा, लेकिन उसे वो सम्मान नहीं मिलेगा जो एक ईमानदार व्यक्ति को मिल रहा है। समझ आ गई, जो एक ईमानदार व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, उसे आनंद यानी कि खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। संयमी किसे कहेंगे, ये देखो, मन पर नियंत्रण रखना। संयमी यानी कि मन पर नियंत्रण, ये मन है ना हमारा, ये कहाँ कहाँ चला जाता है, इस पर नियंत्रण होना जरूरी है। मन को टिकाए रखना जरूरी है कि हमें हमें ये काम करना है, अच्छे अच्छे काम करने। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी होता है। इन गुणों को उनके बोल चाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जाता है। वह समय अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। देखो, अनुशासित यानी कि वह समय, वह आप एक अनुशासित रहता है। ठीक है, वो अच्छा व्यवहार परिचित करता है, अच्छे व्यवहार करता है सभी के साथ। देखो ये कितना अच्छा है, ये इस बुढ़े व्यक्ति के पैर छू रहा है, देखो छू रहा है ना, इसे आशीर्वाद ले रहा है। बड़ों का आशीर्वाद लेना ही हमारा कर्तव्य है। ये देखो, ये देखो, अपने माता पिता को प्रणाम कर रहा है। सुबह उठकर हमारे माता पिता को हमें प्रणाम करना चाहिए बच्चों, ये सबसे एक अच्छी आदत है। ठीक है, ये ही सद्गुण कहलाएगी। ठीक है, सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। अखंड किसे कहते हैं, कभी न टूटने वाली, कभी न टूटने वाली अखंड कहलाती है। सत्य बोलना, जो सत्य बोलता है वो कभी नहीं टूटता, वो एक तपस्या, तपस्या होता तप, तपस्वी है। ठीक है, झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। जो व्यक्ति हृदय से यानी कि दिल से जो ऐसे कहेगा ना कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, एक प्रण लेगा, तो वो क्या होगा, सदाचारी होगा। तो आज से बच्चों आप भी एक प्रण लो कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अपने माता पिता जी की सेवा करेंगे, उनका कहना मानेंगे और सुबह उठकर उनके पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि हम दिन में जो भी काम करें वो हमारा सफल हो। ठीक है बच्चों, तो आप इस लेसन से यह शिक्षा पाकर आज ही यह प्रण ले। ठीक है बच्चों, ऐसा
व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। ठीक है, मरते दम तक हमें भी पालन करना चाहिए। ओके बच्चों, इसके आगे देखो बच्चों, इसके आगे और दिया हुआ है, सदाचारी व्यक्ति जहां भी जाता है प्रसन्न रहता है। देखो सदाचारी व्यक्ति होता है, वो कहाँ भी चला जाए वो प्रसन्न रहता, खुश रहता है। ठीक है, और अपने संपर्क में आने वाले को भी प्रसन्नता देता है। संपर्क यानी कि अपने से मिलने वाले को भी वह प्रसन्नता यानी कि खुशी देता है। ठीक है, किसी को दुख नहीं देता। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार यानी कि अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार किसे कहते हैं? अच्छा व्यवहार का भंडार होता है, बहुत भंडार होता है उसे अच्छा व्यवहार करने के लिए। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। उसकी वह निर्भय होता है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती है। देखो बच्चों, हम ऐसे नहीं कहते कि सभी को खुशी ही खुशी मिलेगी। विपत्तियां भी, प्रतिकूल विपरीत परिस्थितियां आती है और चली जाती है। ठीक है, सभी के जीवन में आती है, ऐसा नहीं हमारे जीवन में आती है, सभी के जीवन में आती है। ऊंच नीच होती रहती है। ठीक है, सभी के परिवारों में होती है, तो उसका टेंशन मत लेना। किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। सदाचारी व्यक्ति ना विचलित यानी कि घबराना, कोई भी परिस्थिति आ जाए, जो सदाचारी व्यक्ति होता है अच्छे गुण वाला, वो इस परिस्थितियों से घबराता नहीं है। वो कभी नहीं घबराता, वो आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ता यानी कि संकट आ जाए तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। देखो बच्चों, कितनी अच्छी बात कही है कि जीवन में परिस्थितियां आती है, हमें पता है ना, आती है, अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। तो जो भी विपदा आ जाए, जो भी हमारे जीवन में संकट आ जाए, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो हंसते हंसते उसका मुकाबला करेगा। उसमें असीम धैर्य, असीम का मतलब होता है असीमित धैर्य। धैर्य यानी कि धीरज एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। उसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, जैसे धीरज रखने का गुण होता है। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। परोपकार में क्या होता है? दूसरों की भलाई करना, दूसरों की भलाई करना ही उसका स्वभाव है। वह अपने कार्यों में सदा दूसरों का भला करता है। सॉरी, वह अपने कार्यों में सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। देखो, किसी का हम भला करेंगे ना तो लोग अपने आप हम पर विश्वास करने लग जाएंगे। लोग अपने आप हम पर विश्वास करने लग जाएंगे। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। युक्त व्यक्ति सर्वत्र यानी कि सब जगह, सर्वत्र का क्या मतलब होगा? सब जगह, ये ऊपर लिख दिया मैंने, सब जगह, कोई भी जगह हो वहां पर अच्छा व्यक्ति हमेशा पूजा जाता है, वो एक भगवान माना जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो। देखिए, भगवान होता है, वो हमारे साथ बुरा नहीं कर सकता, हमको एक जैसा समझता है सबको। ठीक है बच्चों, वैसे एक अच्छा सदाचारी व्यक्ति बहुत बहुत अच्छे अच्छे कर्म करके सबको एक साथ देखना चाहता है। ठीक है बच्चों, सदाचार सफलता का मार्ग है, जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाता है। सहजता होता है आसानी से। देखो बच्चों, सदाचार रहेंगे, सदाचारी व्यक्ति बने रहेंगे तो हम जल्दी ही मंजिल तक पहुंचते हैं, और अच्छे व्यवहार के कारण कोई भी काम कठिन हो उसे आसानी से कर सकते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्तियों को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला समर्थ्यवान मनुष्य सत्य और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। समर्थ्यवान यानी कि समर्थ या योग्य मनुष्य सत्य पर महापुरुष के रूप में माना, महापुरुष कहेंगे इसे। सदाचारी व्यक्ति क्या बन जाएगा? महापुरुष। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। वह अपने महान कार्यों से, कौन सा व्यक्ति महापुरुष कहलाएगा?
जो महान कार्य करेगा वो महापुरुष कहलाएगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, उसका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। ये लाइन याद रखना बच्चों, सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है, यानी कि अच्छा व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। तो बच्चों शब्दार्थ इस बुक में तो थोड़े दिए होते हैं, इसलिए मैंने इसमें जो जो कठिन शब्द लगे मेरे को, इसमें मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। ठीक है बच्चों, अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना। थैंक यू बच्चों।